सरिये का वज़न कैसे निकाला जाता है? हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील बार। सरिये का वज़न निकालने के लिए सबसे पहले उसकी लंबाई का इल्म होना ज़रूरी है कि 40 फुट लंबाई जो बनती है मीटरों में वो 12.19 मीटर बनती है। 1 मीटर में होते हैं 3.28084 फुट बनते हैं। किसी भी चीज़ का वज़न निकालने के लिए उसकी डेंसिटी और उसका वॉल्यूम मालूम होना ज़रूरी है। डेंसिटी किसी भी चीज़ की, यानी स्टील का वेट मालूम करना है तो स्टील की डेंसिटी या उसका मखसूस वज़न जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक वेट यानी मखसूस वज़न, वो होता है पाउंड पर फुट क्यूब में 490 पाउंड पर फुट क्यूब और 7850 केजी पर मीटर क्यूब होता है। वेट ऑफ स्टील बार व्हेन लेंथ इज़ फुट एंड डाया इन सूत्र, अगर लंबाई फुट में हो और डाया सूत्र में हो तो फार्मूला होता है डी स्क्र ओवर 24 पाउंड पर फुट क्यूब, यानी डी स्क्र ओवर 24 पाउंड पर फुट क्यूब और डी स्क्र ओवर 52.99 केजी पर फुट क्यूब। और अगर डाया एमएम में और लेंथ फुट में हो तो डी स्क्र ओवर 533 केजी पर फुट क्यूब होता है। तो इसमें हम शार्ट फार्मूले दो जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे, जिसमें डायरेक्ट वेट निकालेंगे, यानी डी स्क्र अगर सूत्र में होगा डी स्क्र ओवर 52.99 ज़रबे 40 करेंगे तो 12.10 केजी हमारा वेट आ जाएगा। और दूसरा शार्ट फार्मूला है जो 12 का यानी डाई का स्केयर ज़रबे 0.001666 ज़रबे 12.19 वो 10.82 केजी पर मीटर क्यूब, या 12 का स्केयर तकसीम 162.162 ज़रबे 12.19 10.82 केजी पर मीटर क्यूब। ये दो शार्ट फार्मूले हैं सूत्र में और एमएम में। तो उसमें हम क्या करेंगे कि इसमें डिटेल से हम ये 5 फार्मूले सूत्र में हैं और जो 2 फार्मूले हैं वो मिलीमीटर में है, जिसमें 5वां फार्मूला जो है वो एमएम में है तो निकलता वेट केजी में ही है, फुट में लंबाई होती है उसमें। सबसे पहला फार्मूला हम डिस्कस करेंगे, किसी भी चीज़ का वेट निकालने के लिए वॉल्यूम और उसकी डेंसिटी की ज़रूरत होती है। तो लेंथ जो हमारी होगी 40 फुट और डाया जो होगा वो 4 सूत्र में होगा, 4 सूत्र के लिए हम निकालेंगे। तो पहला फार्मूला तो हो गया डाई का स्केयर 52.99 ज़रबे 40, तो ये हमारा वेट आ जाएगा 12.10 केजी। जैसा कि हम कैलकुलेटर से भी करके देखते हैं, डाई का स्केयर 4 ज़रबे 4 करेंगे वो 16 बन जाता है, तकसीम कर देंगे 52.99, तो ये हमारा जो आ जाएगा 302 ज़रबे हम कर देंगे 40 से, तो हमारी एक 40 फुट की लेंथ का वज़न आ जाएगा 12.10 केजी हमारी लेंथ का वज़न आ जाएगा। तो ये हमारा 12.10 केजी एक लेंथ का वज़न आ गया सरिये की। तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा दूसरा फार्मूला नंबर 2, डाई का स्केयर तकसीम 24, ये हो गया जी 0.667, ये हमारा आ गया जी पाउंड में। हमने इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 2.204 से तकसीम करना है, यानी ज़रब 1/2.204 करना है, तो वो हमारा 0.303 ज़रबे 40 करेंगे 12.12 केजी। ये हमारा दूसरा फार्मूला है, यानी 24 को अगर हम डायरेक्ट 2.204 से ज़रब देंगे तो वो 52.99 ही बनता है। तो उसके बाद तीसरा फार्मूला है ये हमारा डाई जो पाई d2/4 ज़रबे लेंथ ज़रबे डेंसिटी, ये वॉल्यूम ज़रबे लेंथ ज़रबे डेंसिटी, तो ये हमारा बन जाता है जो ओरिजिनल डेंसिटी के साथ फार्मूला होता है ये बहुत इसकी लेंथ बढ़ जाती है फार्मूले की, इसलिए हम शार्ट फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो रेड में दिखाया गया है एमएम में और सूत्र में। तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 आ जाएगा, 4 तकसीम हमारा हो जाएगा जी। डाया जो होता है 4 सूत्र है, तो 4 का स्क्वायर यानी डाया जो 4/8 होगा, पहले हम डाई को D2 जो है डाया का इसको फुट में कन्वर्ट करेंगे, यानी 4/8 इंच को तकसीम किया, 4 तकसीम 8 किया, वो बनकर 0.5 इंच। तो हमने इसको फुट में कन्वर्ट करना, तकसीम 12 करेंगे तो 0.042 आ जाएगा। अब फार्मूला अप्लाई होगा जो ये पाई D2/4 वाला, पाई ज़रबे डाया आ गया 0.42 का स्क्वायर तकसीम 4, तो ये तक हमारा फार्मूला जो बना है उसका आंसर आ गया 0.0014। तो उसको हमने लेंथ से ज़रब दी तो ये उसकी डेंसिटी से ज़रब दी, वो आ गया 490 पाउंड। तो 490 पाउंड से ज़रब दी तो 0.68 बना, तकसीम हमने किया 2
शरिया 204 से, यानी इसको पाउंड को केजी में कन्वर्ट किया तो 0.308 केजी बना। तो सरिये की लेंथ, यानी जो ये हमारे फार्मूले की लेंथ है ये वाली, बाकी तीसरी पैमाइश बच गई थी, उसको 40 फुट से ज़रब दी तो 12.32 केजी पर फुट की ये हमारा वेट आ गया। उसके बाद फार्मूला नंबर 4 है 8/3 डाई का स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला है, तो उससे भी वेट निकल आता है, यानी 8/3 का आंसर आता है 2.667 और सूत्र का स्क्वायर 4/8 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4/8 का स्क्वायर ज़रबे 2.667 करेंगे 0.667 कर हो जाएगा। तो 0.667 को ये पाउंड है, इसको केजी में कन्वर्ट किया 2.204 पे तकसीम किया तो 0.303 केजी आ गया हमारा। तो उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया 40 फुट से, तो वो हमारा आ गया 12.12 केजी पर फुट क्यूब आ गया। उसके बाद हमारा आ गया डाई का स्क्वायर तकसीम 533। ये फार्मूला हमने प्रूव भी करना है, डी स्क्वायर ओवर 533 और डी स्क्वायर ओवर ये जो हमारा आ गया 162 ये 533 और 162 या 162 कैसे बनता है, यानी इसका मुखफ़फ़ क्या है, यानी कांस्टेंट क्या है, वो कैसे निकाला जाता है ये वाला 533 और 162, ये हम नीचे प्रूव कराएंगे। तो उसमें हमारा जो आ गया जी, ये टेबल एक दिया गया एमएम वाला। तो एमएम वाले टेबल में यानी 4 सूत्र का सरिया 12 केजी यानी 12 एमएम वाला, तो उसमें आ जाता है हमारा आंसर डाई का स्क्वायर तकसीम 162 तो उसका आंसर आ जाता है हमारे पास जो अशारिया डबल ज़ीरो अशारिया ज़ीरो ज़ीरो अशारिया 888 आ जाता है, तो जो बनता है 0.99। और जो हमारा ऊपर जो ये आ गया केजी पर मीटर में और केजी पर फुट में 0.270, ये जो हमने 533 वाला फार्मूला इस्तेमाल किया है। तो इसमें 533 वाले में ये जो कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा है, तो हम ये इसको करेंगे डी स्क्वायर ओवर 533 करेंगे डायरेक्ट 12 का स्क्वायर तकसीम 533, वो रीडिंग आ जाती है 0.270 केजी पर फुट। ये 0.270 उसको हमारी टोटल लेंथ यानी 40 फुट, तो उससे ज़रूर देंगे तो फिर 40 फुट का वज़न आ जाएगा। ये 1 फुट का वज़न आ गया 0.270। तो उसके बाद आ जाता है हमारा एमएम में पैमाइश आ जाती है मिलीमीटर में, यानी 40 फुट में बनते हैं 12.19 मीटर। तो उसका फार्मूला डी स्क्वायर ओवर 162 ये पहला फार्मूला डाई का स्क्वायर ओवर 162 ज़रबे 12.19 केजी यानी 12.19 मीटर की एक लेंथ है। तो डी स्क्वायर ओवर 162 करेंगे वो 10.82 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा ज़रबे 12.19 करने से, यानी एक लेंथ का वजन 10.82 यानी 11 केजी के करीब आ जाएगा। ये रेड वाला ये वाला फार्मूला और ये वाला रेड वाला ये वाला फार्मूला, सूत्र में 1 केजी ज़्यादा वज़न आता है और एमएम में 1 केजी वज़न कम आता है। यानी अगर एमएम में होगा तो वो 11 केजी बनेगा, अगर सूत्र में होगा तो वो 12 केजी बनेगा। यानी 40 फुट पैमाइश में वो 1 केजी ज़्यादा वज़न आएगा और 12.19 केजी में वही 40 फुट होगा, तो इसमें फार्मूला लगाने से 1 केजी कम आएगा। इसमें फील्ड में जब काम किया जाता है तो उसमें जब किसी को सरिया दिया जाता है तो वो एमएम में निकाल के वेट दिया जाता है, और जब किसी से लिया जाता है तो वो सूत्र में यानी 1 केजी ज़्यादा में लिया जाता है, क्योंकि इसका ये फ़र्क आता है फार्मूले में और डेंसिटी में एमएम में और डाई में, क्योंकि ये डाउन गेज और अपर गेज होता है। फुल गेज जिसको बोलते हैं ये, उसमें डाउन गेज और फुल गेज में ये फ़र्क आता है 1 केजी का। तो उसमें ये टेबल दिया गया है 6 से लेके 32 mm, 6 mm, 8, 10, 12, 14 जो 12, 16, 20, 25 और 32 ये उसका फार्मूला दिया गया है। तो उसके बाद आ जाता है जी हमारा डेंसिटी में आ जाता है, या हम डायरेक्ट भी करते हैं 12 का स्क्वायर ज़रबे 0.0016 यानी 1 तकसीम 162 करेंगे वो 0.0016 ही बनेगा। तो वो डायरेक्ट 12 स्क्वायर यानी डाई का स्क्वायर यानी 12 mm होगा, तो डाई का स्क्वायर 12 का स्क्वायर ज़रबे 0.0016 0.0616 ज़रबे 12.19 तो वो 10.82 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा। और उसके बाद डेंसिटी के साथ भी हम इस निकाल सकते हैं डी स्क्वायर ओवर 4, यानी उसमें 12 mm के लिए जो हमने ऊपर ये फार्मूला 4/8 का स्क्वायर किया है, तो इसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, यानी डाई का स्क्वायर ओवर 4 ये हमारा 0.012 आ जाएगा mm में। तो शरिया 3 पाई की कीमत है 3.1416
और 12 mm बनता है मीटरों में 0.012, क्योंकि 12 mm को हम तकसीम 1000 पे करेंगे 0.012 वो डायरेक्ट मीटर में आ जाएगा। तो उसको πd2/4 कर देंगे, ज़रबे 7850 से ज़रब देंगे तो 0.888 आ जाएगा, यानी 0.99 आ जाएगा, जो जैसा कि 12 mm में 0.99 दिखाया गया है। तो ज़रब 12.19 से ज़रब देंगे 10.82 kg पर मीटर क्यूब बन जाएगा। तो ये मुकम्मल टेबल दिया गया, उसकी क्वांटिटी भी लिख के दी गई हैं। और उसके बाद आ जाएगा कांस्टेंट 162 और 533 कैसे निकला जाता है। 1 मीटर में होते हैं 1000 mm, 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। वेट किसी भी चीज़ का वॉल्यूम ज़रब डेंसिटी होता है। वॉल्यूम हम सिर्फ फार्मूला इस्तेमाल करें πd2/4 ज़रब लेंथ, ज़रब डेंसिटी होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। πd2/4 यानी 3.1416 को तकसीम करेंगे 4 पे तो वो 0.78 539 आ जाएगा। डी स्क्वायर वैसे का वैसा ही। और ज़रबे लेंथ जो हमारी है, इसको यूनिट 1 मीटर का है तो 1 मीटर में बनते हैं 1000 mm, तो 7850 ये डेंसिटी आ जाएगी। तो मीटर क्यूब जो मीटर यानी 3 बार पर मैश आई है मीटर क्यूब भी, उसको इसलिए इसको 3 बार तकसीम किया जाएगा 1000 ज़रबे 1000 ज़रबे 1000, तो ये उसका आंसर आ जाएगा 7850 तकसीम 1000 तकसीम 1000 फिर तकसीम 1000 ज़रबे 1000 ज़रबे 78 9 पॉइंट वाला, इससे ज़रब देंगे तो वो ये रकम आ जाएगी। तो ये वाला 78 नीचे ऐसे का ऐसे ही डी स्क्वायर, और 78 ये ऐसे का ऐसे ही, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैमाइश है 7850 को 3 बार तकसीम करके 1000 से ज़रब देंगे तो ये वाली पेमेंट आ जाएगी, रकम आ जाएगी। तो इसमें डी स्क्वायर ज़रबे 0.007850 ये वाली हम इसको इससे ज़रब देंगे, डी स्क्वायर ज़रबे 0.00 616 ये रकम आ जाएगी। तो इसको हम जो हमारे पास इक्वल की रकम होती है, जो अगर उसके मसावात में मसावात के दोनों जानब एक ना एक रकम होती है, अगर मसावात के एक जानब रकम ना हो तो वो ज़ीरो तस्वर की जाती है। तो इसमें हम डी स्क्वायर को जो अकेला करना हो को 0.0016 को दूसरी जानब लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा बटे के नीचे बटा चला जाएगा, तो इसलिए जब वापस आएगा तो वो फिर बटे के नीचे बटा चला जाएगा। यानी इसको अगर यहाँ पे ये ज़रब हो जाएगा तो ज़ीरो वाली तरफ जाने पर वो 1 बटे के नीचे आ जाएगा। तो जब 1 बटे के नीचे आ जाएगा तो फिर हमारा 0/1 बटा ये हो जाएगा। उसको ज़रब को ख़त्म करने के लिए हम डी स्क्वायर ओवर 1/0.00616 0.00616 आ जाएगा। तो 1 तकसीम 0.016 तकसीम हो जाएगा तो वो आ जाएगा 162.198 10 877 मीटर आ जाएगा। डी स्क्वायर ओवर ये आ जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब होगा। इसमें लेंथ होगी जो mm और लेंथ होगी मीटर में, यानी 1 मीटर में 3.28 फुट होते हैं। तो डी स्क्वायर ओवर 162.162 ज़रबे हम 3.28084 से ज़रब देंगे तो वो बन जाएगा डी स्क्वायर ओवर 533, यानी 533 बन जाएगा। 162 को हम 3.28 से ज़रब देंगे तो वो 533 बन जाएगा। ये इसका प्रूफ आ गया 162 और 533, जैसे ये हम फार्मूला इस्तेमाल किया है।